वही यकनअब्दु व यकनस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम लोग इनकम टैक्स ईयर 2025 एंड 6 के न्यूमेरिकल्स करने लगे हैं इनकम टैक्स के। आज हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 है। तो लेट्स स्टार्ट। उम्मीद है आप सब ने रूल्स को अच्छी तरह स्टडी कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया तो मेरी पिछली सारी वीडियोस रूल्स की पहले आप सुन लें, फिर आप न्यूमेरिकल्स की तरफ आइएगा। तो इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट हम करने लगे हैं। लेट्स स्टार्ट। प्रॉब्लम नंबर 1 में फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट इनकम टैक्स पेएबल बाय मिस्टर मोहम्मद फ़हीम फॉर द टैक्स ईयर एंडिंग 30 जून 2025। अब सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है जी? बेसिक सैलरी दी हुई है 1,50,000 पर मंथ। और इसी तरह अगर आप देखें बेसिक सैलरी के साथ MTS दिया हुआ है, मिनिमम टाइम स्केल। ठीक है, ये जो मिनिमम टाइम स्केल दिया हुआ है, तो बेसिक सैलरी पर मंथ है। ठीक है, इसको आप क्या करते हैं, अब आप सॉल्यूशन की तरफ भी साथ साथ आ जाए। सबसे पहले आपने फॉर्मेट लिखना है। पहले जो बंदा है जिसका टैक्स निकाल रहे हैं उसका नाम, टैक्स ईयर 2025, टैक्स ईयर एंडेड वो लिखना है। रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट होता है, ये लाजमी लिखना है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल, आप क्या निकाल रहे हैं? टैक्स पेबल। तो अब सबसे पहले आपने ये सब कुछ लिखकर नीचे हेडिंग देनी है, इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12। तो इनकम फ्रॉम सैलरी की आपने हेडिंग दी। तो ये आपका सारा फॉर्मेट है। ठीक है, ये स्टूडेंट एक बात सुन ले, क्वेश्चन हल करने से पहले ये जो फॉर्मेट है ये हर सवाल में, बस नाम चेंज आएगा हर सवाल में, लेकिन आपने ये फॉर्मेट बनाना है। और इनकम फ्रॉम सैलरी, अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? बेसिक सैलरी पर मंथ दी हुई है 1,50,000, उसको 12 से मल्टीप्लाई करके और टैक्सेबल कर देना है। ठीक है, ये टैक्सेबल के कॉलम में आएगी। इसके बाद आगे देखते हैं स्टूडेंट, बोनस दिया हुआ है। बोनस 3 लाख है, आपको पता है ये टैक्सेबल होता है। तो बोनस अब आपने 3 लाख लिखा, ये देखिए टैक्सेबल कर लिया। इसके बाद स्टूडेंट्स इंटरटेनमेंट अलाउंस 1,20,000 इंटरटेनमेंट अलाउंस। तो अब स्टूडेंट इंटरटेनमेंट अलाउंस हम लिखेंगे, ये क्या होता है? टैक्सेबल होता है ना। ये देखें इंटरटेनमेंट टैक्सेबल कॉलम में। ठीक है, तो ये बेटा आप साथ साथ सॉल्यूशन भी देख रहे हैं और साथ साथ बारी बारी आपने एक एक स्टेप करना है। हाउस रेंट अलाउंस एट 50% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल। तो हाउस रेंट अलाउंस 50%, इसकी अमाउंट अभी आपको बताता हूँ कैसे निकलेगी। तो हाउस रेंट अलाउंस ये भी टैक्सेबल ही है। देखिएगा, ये देखिए हाउस रेंट अलाउंस ये 90,000 मिनिमम टाइम स्केल का उसने 50% कहा है। तो मिनिमम टाइम स्केल 90,000 दिया हुआ है। अब ये मंथली होता है, मंथली जो भी क्वेश्चन में चीज़ें होंगी उसको आप 12 से मल्टीप्लाई लाजमी करेंगे, फिर आप 50% लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें हाउस रेंट अलाउंस टोटल अमाउंट का लेना है, तो मंथली अमाउंट का नहीं। तो MTS मंथली दिया हुआ है, इससे पहले 12 से मल्टीप्लाई किया फिर 50% लिया। तो बेटा 50% अब ये टैक्सेबल के कॉलम में आप लिख देंगे। ठीक है, 50% लेके, ये देखिए। नेक्स्ट देखिएगा, कन्वेंस अलाउंस ये क्या है? टैक्सेबल है। ठीक है, आपको रूल पता है, टैक्सेबल के कॉलम में आएगा। टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयड, स्टूडेंट जो टैक्स आपने पे कर दिया हुआ है पहले ही, तो टैक्स, तो बेटा वो आपका इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आएगा, वो सबसे लास्ट पे आप लिखेंगे। ठीक है, टैक्स पेड कर लिया है। और ये मैं आपको बता भी देता हूँ कहाँ पे आपको, जब आपका टैक्स निकल आएगा ना, जैसे आप टैक्स निकाल लेंगे, जब सारा टैक्स वगैरह निकल आता है, ये देखें आपने टैक्स निकाला, तो उसमें ये लेस किया जाएगा, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। ये देखिए, तो ये टैक्स बाद में करेंगे, अभी देख लेते हैं क्वेश्चन को मज़ीद। ज़कात वाज डिडक्टेड, ज़कात भी बेटा बाद में इसकी परफॉर्मेंस होगी, मैं अभी बताता हूँ।
रीइंबर्समेंट ऑफ इंटरनेट बिल, ये एग्जाम्प्ट होगा जी, ठीक है। जो ऑफिस यूज़ के लिए होता है वो क्या होता है, एग्जाम्प्ट। इनकैशमेंट अगेंस्ट अनअवेल लीव, ये इनकैशमेंट है, अनअवेल लीव ये भी टैक्सेबल है, ठीक है। ये आप नीचे देख सकते हैं, ठीक है। अनअवेल लीव ये टैक्सेबल, ये देखिए। ये साथ साथ आपने समझना है, इंटरेस्ट फ्री लोन obtained फ्रॉम एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर से इंटरेस्ट फ्री लोन लिया है तो आपको पता है ना लोन के बारे में, अगर वो रेट ना गिवन हो कितने परसेंट होता है और 10 लाख से ऊपर है तो बेटा 10% लेंगे, ये टैक्सेबल होगा 10% लेके, ठीक है। ये आप देख भी सकते हैं, साथ साथ अपना सॉल्यूशंस करना है, ठीक है। ये देखें, ये देखिए 10% लिया, टैक्सेबल में लिख दिया, 1,40,000 आएगा। तो ये साथ साथ सॉल्यूशन भी आपने करना है। अब ये 10 पढ़ ली हैं, अब आगे चलते हैं। मेडिकल अलाउंस इसमें क्या करते हैं, एग्जाम्प्ट करते हैं ना 10%, तो ये आपने याद रखना है। फिक्स एजुकेशनल अलाउंस फॉर चिल्ड्रन, तो ये फिक्स है, ये भी टैक्सेबल होता है, ठीक है। ये फिक्स अलाउंस जो है तो बेटा ये भी टैक्सेबल होता है, इसको भी आप साथ साथ सॉल्यूशन में देख भी सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं जी, ठीक है। इसके बाद 13वें आ गया हम लोग, टेलीफोन बिल पेड बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ 40,000 टैक्स पेड बाय। अब जो टैक्स पे कर दिया हुआ है ना वो भी एंड पे माइनस होगा, ठीक है। एंड पे जब टैक्स निकल आएगा ना, आप टैक्स निकालते हैं उसमें से लेस होगा ये, क्योंकि टैक्स पहले ही पे कर दिया है तो अब दोबारा तो नहीं हमने टैक्स देना, अब हमने काट देना है कि भाई हमने पहले टैक्स पे कर दिया हुआ है। तो ये 13 वाला लास्ट पे किया जाएगा। होटल बिल पेड बाय कंपनी रिलेटिंग टू ऑफिशियल ड्यूटी, तो बेटा ऑफिशियल ड्यूटी के वाले से जो टैक्स एंट्री होगी वो एग्जाम्प्ट होगी, ठीक है। होटल जो बिल है फॉर ऑफिशियल ड्यूटी तो ये क्या होगी, एग्जाम्प्ट होगी। ये देखिए 14 पॉइंट हमने स्टडी कर लिए हैं। यूटिलिटी अलाउंस क्या होगा, टैक्सेबल। स्पेशल अलाउंस टू मीट ऑफिशियल ड्यूटी 50,000 है, तो इसके साथ एक्चुअल एक्सपेंडिचर दिए हैं ऑफिशियल ड्यूटी के, तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इसमें से माइनस करेंगे हमेशा, याद रखिएगा। और जो पैसे बच जाएंगे वो टैक्सेबल के कॉलम में आएंगे, ये देखिएगा, इसकी सॉल्यूशन समझिएगा। स्पेशल लोन्स फॉर ऑफिशियल ड्यूटी ये 50,000 दिया हुआ है, लेस एक्चुअल एक्सपेंडिचर टू मीट ऑफिशियल ड्यूटी, तो इसमें से आपने लेस कर देने हैं जो ऑफिशियल ड्यूटी के लिए एक्चुअल एक्सपेंडिचर गिवन है। अब 50 में से 40 निकाल के जो बाकी बचेगा वो टैक्सेबल के कॉलम में आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये साथ साथ बेटा आपने नोट भी करते जाना है। इसके बाद TV and refrigerator provided by employer only for the use of employee costing rupees 1,80,000 on which the company charge depreciation at 20% in its books of accounts। तो बेटा ये जो डेप्रिसिएशन होती है वो आपने पहले निकालनी है, ठीक है। और ये डेप्रिसिएशन बेटा आपने निकालनी कैसे है, इसका 20% दिया हुआ है ना, अब देखें ये 1,80,000 अमाउंट है ना, इसका 20% लेंगे तो इसको टैक्सेबल के कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि ये आपको बेनिफिट है, डेप्रिसिएशन आपकी चार्ज हो चुकी हुई है, आपने यूज़ कर लिए, तो जो यूज़ कर लिया हुआ है उसको आपने टैक्सेबल कर लेना। टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी ड्यूरिंग द पीरियड, तो जो टैक्स पहले ही आप काट चुके हैं सैलरी से वो भी एंड पे जाके जब टैक्स निकालेंगे तो वहाँ से माइनस होगा, ठीक है। तो इसके बाद लास्ट वाली एंट्री हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आता, तो बेटा ये अब हमारा टोटल आ जाएगा। अब हम जितनी भी टैक्सेबल अमाउंट है उसको प्लस करेंगे, ठीक है। जब आप प्लस करेंगे तो वो आपके पास ये 34
1,21,000 आ जाएगा। और इसमें से ज़कात मैंने आपको बताया था लेस करते हैं, तो लेस करके जो आएगा वो आएगी टैक्सेबल इनकम। तो ये 30,71,000 आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। अब आपने स्लैब रेट जो मैंने आपको बुक्स पे भी दिखाया था, वो स्लैब रेट आपने अपने सामने रखना है। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 22 लाख के ऊपर फिक्स 1,80,000 टैक्स दिया हुआ है। वो पेपर में भी गिवन होगा स्लैब रेट, वो आपने स्लैब रेट सामने रखना है, ठीक है। और स्लैब रेट आप बुक के से आप सामने रख सकते हैं। और 1,80,000 जो है वो आपका टैक्स है 22 लाख के ऊपर, क्योंकि टोटल 30 लाख बना है ना। तो 30,71,000, 22 लाख से 32 तक आप देख सकते हैं स्लैब पे, वहाँ पे लिखा होगा कि 22 लाख पे कितना बनता है, 1,80,000। अब 30 लाख और 22 लाख इन दोनों को माइनस करेंगे तो पीछे 8,71,000 आ जाएगा। वो 8,71,000 पे आप स्लैब पे जाके देख सकते हैं, जो मैंने आपको पेज दिखाया था, अभी इस टाइम मेरे पास नहीं है। तो उसके ऊपर 25% पड़ता है। 22 लाख तक आपका 1,80,000 बनता है, और इससे ऊपर 22 लाख से ऊपर जितने भी पैसे होते हैं, जैसे ये 30,71,000 तक है ना, तो पीछे 8,71,000 बचता है, उसके ऊपर 25% टैक्स लगता है। वो भी आप दोनों टैक्स को इकट्ठा करेंगे और फिर टोटल कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। तो ये टैक्स आपका 3,97,750 आ गया, ये आप देख सकते हैं। तो बेटा ये टैक्स आपने निकाला 3,97,000, तो बेटा ये आपका 30,71,000 का जो वर्किंग है वो इस तरह होगी, हमेशा याद रखिएगा। अब टैक्स आपका निकल आया 3,97,750, इसमें से आपने वो माइनस कर देने हैं। कुछ एंट्रीज आपने पढ़ी थी ना, जो टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है, तो वो आपने माइनस कर देना है। जितने भी टैक्स ये सारे आपने पहले ही पे कर दिए हुए हैं, तो ये इसमें से माइनस करेंगे तो पीछे 32,750 आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट थी, इसमें सारी तफसील हमने डिस्कस कर ली है, और ये इनकम टैक्स भी आपने निकाल लिया। तो ये सारी वर्किंग को आप प्रैक्टिस करें, तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है, ठीक है, प्रॉब्लम्स की। तो इसको कैलकुलेट करें। थैंक यू वेरी मच।